ब्रह्मांड क्या है और ये कहाँ से आया? वैज्ञानिक सदियों से इन सवालों का जवाब खोजने में लगे हुए हैं और इन्हीं प्रयासों के चलते अनेकों रहस्य सामने आए हैं, जैसे मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बताया कि हमारे ब्रह्मांड जैसा और भी अनेकों ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारे सामने ही एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें आंखों से देख पाना संभव नहीं है क्योंकि ये क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं और इस क्वांटम लेवल पर जाकर यानी सूक्ष्म पदार्थों को जानकर हम भी उन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं देख पाएगी। ज़्यादातर वैज्ञानिक इन सिद्धांतों को इनकारते हैं, लेकिन बहुत से थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और वे मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज़ को मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया वैज्ञानिक बोल कहाँ से रहे हैं? उनके कहने का तात्पर्य क्या है? ये मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स है क्या? और क्या कहता है वैदिक विज्ञान समानांतर ब्रह्मांड के बारे में? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सब प्रश्नों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। वास्तव में मिरर यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि योगियों की एक अदृश्य होने की सिद्धि है। प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों में ब्रह्मांड के बारे में वो चीजें पहले ही बताई जा चुकी हैं जिन्हें आधुनिक साइंस आज मान रहा है। अधिकतर लोग ऋषियों के द्वारा बताए गए विज्ञान को केवल कहानी मानते हैं, कल्पना मानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वर्तमान समय में ऋषियों के ही ग्रंथ हैं जो पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मिरर यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के द्वारा एक व्यक्ति दूसरी दुनिया में जा सकता है जो कि हमारे सामने ही मौजूद है और वो व्यक्ति हमें देख सकता है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। वास्तव में ये योग दर्शन की एक सिद्धि है। विभूतिपाद का 21वां सूत्र कहता है, काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यानम, यानी शरीर के रूप में संयम करने से जब उसकी ग्रह शक्ति रोक ली जाती है तब दूसरों के चक्षु इंद्रिय का हमारे शरीर के साथ संयोग नहीं रहता, जिससे हम अंतर ध्यान हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। फिर हमें कोई व्यक्ति या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाती। उसे ही अदृश्य होना यानी गायब होना कहते हैं। वो योगी अंतर ध्यान होने के बाद भी आपके सामने ही रहता है लेकिन आप उसे देख व सुन नहीं सकते। ऋषियों के ऐसे अनेक रहस्यमय विमान भी थे जो अदृश्य होकर चलते थे। जब आप सृष्टि के सूक्ष्म कणों को तत्वतः ठीक ठीक जान लेंगे, इसके बाद आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसी को महर्षि वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि अंतरिक्ष एक पदार्थ है, वो वायु तत्व से भी सूक्ष्म होता है। अगर हम स्पेस की स्ट्रक्चर को तत्वतः जान लें तो भी हम गायब हो सकते हैं। आधुनिक साइंस तो अभी सूक्ष्म कणों और तरंगों को भी ठीक से नहीं जान पाया। दूसरी तरफ ऋषियों के ब्राह्मण ग्रंथ सूक्ष्म कणों से लेकर उससे भी सूक्ष्म वायु तत्व, असुर ऊर्जा, फिर उससे भी सूक्ष्म अंतरिक्ष से लेकर इटर्नल पदार्थ प्रकृति की तत्वतः व्याख्या करते हैं। और फिर जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम दूसरे ब्रह्मांड में जब चले जाएंगे वहाँ पर भी ऐसे ही पृथ्वी, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज आदि होंगी। देखिए, ऐसा वे इसीलिए कहते हैं क्योंकि अभी सूक्ष्म तत्वों को वो नहीं जान पाए हैं। वास्तव में जब योगी अदृश्य होता है तो वो इसी ब्रह्मांड में रहता है। ब्रह्मांड तो यही रहता है, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज यही रहते हैं, केवल उस योगी के देखने का तरीका बदल जाता है। वैदिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक ही है जिसका रचयिता सर्वव्यापक ईश्वर है। तो मिरर यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि अदृश्य होने की एक सिद्धि है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।